हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल केडी गुरु पर। तो सर आज हम लोग आए हैं एक नए सेशन के साथ और इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर किसी भी तत्वों का संयोजकता बहुत जल्द कैसे निकालें। अगर आप सर इस वीडियो में बने रहेंगे तो सर आप सेकेंडों में इस क्वेश्चन को यानी कि संयोजकता निकालना सर सीख जाओगे, क्योंकि कोई भी नया चीज सर सीखने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम तो देना होगा। ठीक है, तो चलिए सर जानते हैं कि आखिर संयोजकता कैसे निकाला जाता है। देखते हैं सर। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सर ये जानेंगे, ठीक है, कि एक्चुअल में ये जो चीज आया था सर यानी कि संयोजकता, ठीक है, इससे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर ही सर संयोजकता टिका हुआ है। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बोहर-बरी का नियम, जिन्होंने सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम दिया था, और ये थे सर हमारे बोहर-बरी चचा, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला था अपने नियम में, बोला था कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन का क्षमता किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर, यानी कि इन्होंने सर एक फॉर्मूला दिया था जिसका नाम क्या था 2n स्क्वायर, जहां n कोश की संख्या होता है यानी कि कक्षों की संख्या होता है। ठीक है, अब देखो इसके अनुसार सर इन्होंने इलेक्ट्रॉन को भरने का नियम प्रतिपादित किया था। अब वो कैसे था उसको देखो। अगर n बराबर यानी कि सर कोश की संख्या 1 हो और इन्होंने सर पहले कोश का जो नाम दिया था सर वो दिया था k, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, और हमें रखना 2 इंटू n का स्थान पर क्या रखना 1, यहाँ पे देखिए सर 2n स्क्वायर, तो n का स्थान पर 1 रखना और इसका हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर बोले तो 1 यानी कि 2। तो इन्होंने सर ये बोला था कि किसी भी हाल में पहले कक्ष में सर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा, अब अगर n के स्थान पर कितना हो 2 हो यानी कि 2n, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा सर 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 दूना 8। यहाँ पे जरा देखो n का मान कितना है 3, यानी कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18 होता है। अगला सर 4, इसी टाइप से अगर हम आगे चलते जाएंगे तो सर आगे भी हमारा बनते जाएगा, लेकिन हमें आगे से कोई लेना देना नहीं है। जरा देखिएगा सर 2 इंटू 4 गुना यानी कि 4 चौके 16 और 16 दूना कितना होता है 32। याद रखिएगा, यानी कि सर इन्होंने बोला था कि पहले कक्ष में यानी कि पहले कोश में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में 18 होगा, चौथे में 32 होगा। लेकिन एक और नियम सर आपको याद रखना है, और वो था सर क्या इनका, तो इनका था अष्टक नियम। क्या था सर? अष्टक नियम। और इस अष्टक नियम के अनुसार सर इन्होंने ये बोला था कि अगर मान लीजिए तीसरे कक्ष में सर 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इस 18 की जगह आप 8 भी रख सकते हो। इस 18 का स्थान पर सर क्या रख सकते हो, तो 8 भी रख सकते हो। क्लियर है क्या? यहाँ पे 8, और फिर से सर इन्होंने बोला था कि यहाँ पे 2 भी रख सकते हो। तो ये रूल भी सर यहाँ पे कार्य करता है, ठीक है ना। तो अष्टक नियम के अनुसार इन्होंने बोला था कि पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 और चौथे में 2 रख सकते हैं सर। इस प्रकार हमारा एक संख्या बनता है और ये बनता है 2882, और इसी के अनुसार सर हमें संयोजकता निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर चलते हैं हम लोग कि आखिर किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। चलिए सर आगे हम लोग समझते हैं। जैसे आप लोग को हाइड्रोजन दिख रहा होगा सर, अब सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है 1, तो सर इसके पहले कक्ष में तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन सर इसके पास मात्र है कितना, सिर्फ 1। इसका मतलब है सर कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। अगला हीलियम है सर, तो पहले कक्ष में 2 होता है तो सिर्फ हम लिख देंगे 2, सिंपल सी बात है, ठीक है। लिथियम का सर, तो पहले कक्ष में कितना होता है 2, दूसरे में 8 होता है, लेकिन सर 8 इसके पास है ही नहीं, तो जितना बच गया सर उतना ही लिख देंगे, तो सर 2 और 1 3 हो गया। क्लियर है क्या? बेरिलियम में सर क्या होगा, तो 2,2 हो जाएगा, क्योंकि पहले कक्ष में 2 और दूसरे में 8 होना चाहिए, लेकिन 8 है नहीं सर, वो है कितना 2 है, लिख देंगे सर। देन बारोन यानी कि सर 2, क्या हो जाएगा 3। इसी टाइप से सर कार्बन, तो 2,4। इसी टाइप से सर नाइट्रोजन यानी कि 2,5। इसी टाइप से ऑक्सीजन यानी कि 2,6, और फिर से क्या हो जाएगा सर फ्लोरीन यानी कि 2,7, एंड नियोन में क्या हो जाएगा 2,8। तो सर इस टाइप से आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। याद रखेगा अभी संयोजकता सर सीखना बाकी है, क्योंकि एक्चुअल में सर हमें सीखना वही है, लेकिन वो किसके आधार पर डिपेंड है, तो वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। तो सर पहले हम इसके आधार यानी कि पहले इसके बेस को समझ लेंगे, फिर आप सर चुटकियों में इसकी संयोजकता को निकाल सकते हो। बस आप सर वीडियो में बने रहो, ठीक है। आगे चलते हैं सर।
अगला क्या है, यहाँ पे देखिए सर रूल यही है जो हमने आपको पहले ही लिख दिया है। क्या क्या है, 28 और 82, यानी कि पहले कक्ष में 2, फिर 8, फिर 8 और फिर 2। तो सर अगर इसमें हम चले सोडियम में तो क्या लिखेंगे, पहले कक्ष में 2 होना चाहिए, दूसरा में 8। बिल्कुल सर, क्योंकि इसके पास 11 है टोटल, तो 2 और 8 हो गया, 2 और 8 10, बच गया 1। तीसरा कक्ष में फिर से 8 होना चाहिए अष्टक सिद्धांत के अनुसार। सर अष्टक सिद्धांत के अनुसार तीसरे कक्ष में कितना, तो 8 होना चाहिए, लेकिन इसके पास 8 है ही नहीं। है कितना सर, 1, तो हम लिख देंगे सिर्फ और सिर्फ 1। यहाँ पे मैग्नीशियम तो 2 8, फिर क्या हो जाएगा 2। एल्यूमिनियम को सर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा 2 8 3। फिर सिलिकॉन को अगर सर हम देखें तो ये हो जाएगा 2 8 4। फिर फास्फोरस को अगर देखें तो 2 8 5। फिर सल्फर को देखें तो 2 8 6, और फिर क्लोरीन को 2 8 7। इसी टाइप से सर अगर हम आर्गन को देखें तो ये हो जाएगा 2 8 8। और अगर हम सर पोटेशियम को देख रहे हैं तो क्या होना चाहिए 2 8 8, और यहां पे क्या होना चाहिए सर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सर इसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 ही है। 8 8 16 तो 18 19 और 20 का, यानी कि जो कि कैल्शियम होता है सर, इसको लिख देंगे 2 8 8 2। क्लियर है क्या। तो सर हमने परमाणु संख्या 1 से लेकर परमाणु संख्या 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया कि आखिर कैसे हम लोग निकालेंगे। अब आते हैं सर मेन पॉइंट पे, जो हमारा क्या है, संयोजकता। क्या है, संयोजकता। जरा देखिएगा सर, किसी भी तत्व का अगर संयोजकता निकालना है तो होता क्या है, याद रखिएगा। संयोजकता, अगर हम ऐसा सर यहां पे लिख देते हैं कि अगर बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो सर, तो देखिए बाह्य कक्ष में अगर 1 है 2 है 3 है और 4 है, तो सर 1 2 3 4 अगर बाह्य कक्ष में है, जैसा यहाँ पे देखो बाह्य कक्ष में 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो सर हम यहाँ पे 5 का बातें करना, सिर्फ और सिर्फ 4 का। तो सर यही इसका क्या होता है, संयोजकता होता है। क्या होता है सर, संयोजकता होता है। अब समझते हैं कि अगर किसी के बाह्य कोश में सर 1 2 3 4 ना होकर अगर 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, ठीक है ना, तब क्या होगा। तो सर हम देखेंगे यहाँ पे, तो अगर बाह्य कोश में यहाँ पे सर 4 के बाद आए, इसका मतलब है सर कि यहाँ पे 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए, तो याद रखिएगा सर इसकी संयोजकता कैसे निकालते हैं, इसकी संयोजकता कैसे निकालते हैं जरा देखिएगा। तो सर इसके लिए हमें करना क्या होता है, ध्यान से सर देखिएगा आप लोग। संयोजकता अगर निकालना हो तो हमें करना क्या होता है, तो सिंपल सी बात है सर कि 8 माइनस n करते हैं। क्या करते हैं, 8 माइनस n। अब यहां पे n का मतलब क्या है सर, तो n का मतलब है, लिख देंगे जहां n बराबर बाह्य कोश में पूरा का पूरा, क्यों नहीं आया, जहां बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब जरा देखिएगा सर इसके संयोजकता की अगर हम लोग बात करें तो जरा देखो, यहां पे एक्चुअल में हाइड्रोजन का सर बाह्यतम बोलो या तो फिर एक ही बोलो, तो इसकी संयोजकता जो होगी वो कितनी हो जाएगी, सिर्फ 1। क्या होगी सर, सिर्फ 1। सिंपल बात है, यहाँ पे सर यही है इसका संयोजकता। अब यहाँ पे सर देखो, एक बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 है, तो सर लिथियम के लिए संयोजकता हुआ कितना, 1। इसी टाइप से सर बेरिलियम है, तो बेरिलियम की संयोजकता कितना हुआ, 2। बारोन का सर 3 और कार्बन का कितना, 4। अब आते हैं सर मेन पॉइंट पर। हमने क्या बोला था कि सर बाह्यतम कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो, 5 हो या 6 हो, 7 हो या 8 हो, तो करते क्या है सर, तो 8 में से हम उस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को घटाते हैं। अब अगर सर हमें जानना है किसको, तो इसी नाइट्रोजन का संयोजकता, तो सर हम लोग करेंगे क्या, 8
माइनस बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, तो 8 में से 5 गया 3, यानी कि सर इस नाइट्रोजन का जो संयोजकता हुआ वो 3 हुआ। सिंपल सी बात है। आगे अगर सर देखें तो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है, और इस 6 का अगर सर निकालना है संयोजकता तो 8 में से 6 का कितना 2, यानी कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितना हुआ सर 2, याद रखिएगा। आगे सर फ्लोरीन, यहां पर अगर देखें तो सर बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है 7, तो सर हम 8 में से 7 को घटाएंगे, बच गया कितना 1, और ये 1 क्या हो गया सर, तो फ्लोरीन का संयोजकता। आगे चलते हैं सर नियोन, क्या है नियोन, जरा देखो तो सर यहाँ पे अंतिम में कितना है 8, तो 8 माइनस 8 बराबर 0, यानी कि नियोन का संयोजकता कितना हुआ सर 0 हुआ। आई होप सर आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान चीज है सर। ठीक है, अगर आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, नहीं भी आता है सर, तो आप यहां से सीख सकते हो, और यहां से सर चुटकियों में मात्र 2 सेकंड में सर सभी तत्वों का संयोजकता आसानी से निकाल सकते हो। चलिए सर इसी प्रकार हम लोग आगे भी चलते हैं। अगला देख रहे होंगे सर, बाह्यतम कक्ष में कितना है इलेक्ट्रॉन 1, तो सर यही हमारा क्या हो गया संयोजकता, क्या हो गया सर संयोजकता। ठीक है, और यहां पर सर 2 हो गया क्या संयोजकता, यहां पे क्या हो गया 3, यहां पे क्या हो गया 4। अब यहां पर सर अगर हम चेंज करें तो 2 8 5 है, अब जैसे ही सर 5 है इसकी संयोजकता निकालना है, तो 8 माइनस 5 बराबर कितना 3, यानी कि सर फास्फोरस का संयोजकता कितना हुआ 3। यहां पर सर अगर हम कर रहे हैं तो 8 माइनस 6, और 8 में से 6 गया कितना 2, यानी कि सर सल्फर का संयोजकता कितना हुआ 2 हुआ। ठीक है ना। इसी प्रकार सर अगर हम लोग क्लोरीन में चले, किस में चले सर क्लोरीन में, तो क्लोरीन आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे है सर कितना 2 8 7। अब 2 8 7 है, इसका मतलब है सर कि 8 में से 7 को अगर हम घटा रहे हैं तो होगा सर कितना, तो 8 माइनस 7 यानी कि 1। यहां पे देखिए सर 8 माइनस 6 यानी कि 2 हो गया। इसी टाइप से सर अगर हम 8 माइनस 7 कर रहे हैं तो कितना हो गया 1, इसका मतलब सर कि क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है 1। इसी प्रकार सर अगर हम लोग आर्गन में जाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 8 माइनस 8 बराबर कितना 0, और यहाँ पे सर 0 हो गया, इसका मतलब कि आर्गन का संयोजकता कितना हुआ 0। और इसी टाइप से सर फिर से आ जाएगा जो कि हमारा एक क्या हो गया संयोजकता हो गया सर किसका पोटेशियम का, किसका सर पोटेशियम का। ठीक है ना। तो आई होप सर आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया सर तो इसको लाइक एंड इस चैनल को सर शेयर भी कर दे, ताकि सर उनका फायदा हो जाए। जिन बच्चों को सर संयोजकता या इससे रिलेटेड अगर कोई भी ट्रिक नहीं आता है तो आप सर इसी चैनल पे बने रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।